चलिए, नमस्कार। आप सभी को आपके ही अपने YouTube चैनल पे स्वागत है और आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो जो बच्चे इस बार 12th का बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं और जिनका सब्जेक्ट है गृह विज्ञान आर्ट्स में, तो उन बच्चों के लिए खास करके टॉप ऐसे 10 क्वेश्चन लेकर के आए हैं कि जो कि एकदम बीवीआई टाइप के प्रश्न है। इसी तरह के प्रश्न बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों के हमको जो सीरीज है वो आपका ये तीसरा सीरीज है होम साइंस के। इससे पहले 2 सीरीज आपको करा दिए हैं। प्रत्येक सीरीज में 10 क्वेश्चन होते हैं, तो यानी 20 क्वेश्चन आपको बीवीआई वाला करा चुके हैं। और आज के इस सीरीज में होम साइंस को लेकर के ये आपका रहेगा तीसरा सीरीज, यानी 30 क्वेश्चन बीवीआई वाले कंप्लीट करा देंगे। तो चलिए अब वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि रूल आपको मालूम होगा कि क्वेश्चन क्या करना है आपको, आपका एक तरफ आप अपना आंसर लिखेंगे और एक तरफ मेरा सही आंसर लिखेंगे, और ताकि लास्ट में आप जवाब दे सके कि कितने आप सही कर पाए हैं। ठीक है, चलिए ये रहा आपके सामने पहले प्रश्न। पहला प्रश्न है कि परिधान कैसी होनी चाहिए। आपको बताना है कि परिधान यानी पहनावा जो है वो कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन 1 है आरामदायक, दूसरा है स्वच्छ, तीसरा है आधुनिक और चौथा है इनमें से सभी। आपको बताना है कि पहनावा वगैरह होना चाहिए, परिधान वो कैसी होनी चाहिए। तो अगर हम सही जवाब की बात कर लेंगे, अब वीडियो को रोक करके एक तरफ आप अपना आंसर लिख लेंगे कॉपी पर और एक तरफ मेरा, और बताइएगा लास्ट में कि कितना ईमानदारी से कि सही हुआ। सही जवाब की बात कर ले तो कहते हैं कि इनमें से सभी हो जाएगा, सही आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कपड़े जब हम पहनते हैं, खरीदते हैं पहनने के लिए, वो आरामदायक भी होना चाहिए, ये भी देखना है। कपड़े जो पहनते हैं वो स्वच्छ भी होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए और आधुनिक होना चाहिए, जैसे आजकल के जो लोग पहन रहे हैं उस तरह से। ऐसे नहीं हो कि बहुत एंशिएंट मॉडल टाइप का एकदम पहन लेंगे आप, पूरा एकदम अगड़ी पगड़ी गेरुआ उरुआ जो भी अलग अलग धर्म में है, तो पहले जो होते थे उसके अकॉर्डिंग, तो फिर आपको समाज में थोड़ा और टाइप के लोग देखेंगे, अलग तरह से सबका फोकस आप ही की तरफ होगा। तो सामान्य तरह से जो आधुनिक में जो वस्त्र है वो भी, तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा पहला का। अब हम सेकेंड प्रश्न की ओर देखिए, ये भी आपका वस्त्र वगैरह से ही प्रश्न है। सेकेंड प्रश्न है कि इनमें से कौन सूती वस्त्र की विशेषताएं हैं। इनमें से कौन सूती वस्त्र की विशेषताएं हैं ये आपको बताना है। टिकाऊपन या आरामदायक या शीतलता प्रदान करना या इनमें से सभी। फटाफट से जवाब देंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप आंसर लिखेंगे। तब तक आप सबको जानकारी दे दे कि जो बच्चे ऐप पे सीरीज से पढ़ना चाहते हैं कि सर हम आर्ट्स का जो है वो कोर्स लेना चाहते हैं, सीरीज से पढ़ना चाहते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह ये सब है, तो उनके लिए मेरा एक ऐप आ गया है जिसमें अभी फ़िलहाल हिस्ट्री का वीडियो लॉन्च किए हैं, हिस्ट्री का कोर्स, उसके बाद ज्योग्राफी का और पॉलिटी का भी कोर्स उस पर लाया जाएगा। तो वो आप सर्च कर सकते हैं, आर्ट्स क्लास बाय भारती सर। ठीक है, और अगर आप नहीं समझ में आ रहा है तो आपको नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए जाएंगे आर्ट्स क्लास बाय भारती सर। ये आप प्ले स्टोर पे डालेंगे तो आपको चैनल आ जाएगा। हम तो कहेंगे इससे बढ़िया है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक को टच करके और जाएंगे और डाउनलोड करिए ऐप को। और डाउनलोड करने के बाद अभी एकदम कम पैसे में ऑफर है, आपको सारी चीज़ सीरीज से पढ़ाए जाएंगे एकदम शून्य से शिखर तक। माने आप जितना कल्पना नहीं कर सकते आप अपने ऑफलाइन के क्लास में या किसी भी यूट्यूब पे, तो हम एक जीरो से शुरू करेंगे इस चीज़ को समझते हुए कि हर वीडियो मेरा जीरो से शुरू होता है कि आप एकदम शून्य है, कुछ जानकारी नहीं है। और एक बात का हमेशा ध्यान रखते हैं कि जब कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो लगता है कि आप और क्या पूछ सकते हैं, आपके जहन में और क्या सवाल आ सकते हैं, इसका हम लोग ध्यान रखते हैं। और ये भी ध्यान रखते हैं कि लेवल जो है वो धीरे धीरे एकदम हाई होनी चाहिए। तो जीरो से शुरू करके लेवल हम लोग हाई करते हैं। तो खाली यही है कि आप पार्ट 1 पार्ट 2 करके देखें, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट वे में जाके 10वां पार्ट देख लीजिए या 11वां पार्ट देख लीजिए, तब तक तो लेवल बहुत हाई हो जाता है, इसलिए हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, इसलिए एकदम स्टार्टिंग से देखेंगे। ठीक है, तो कोर्स बहुत सस्ते में आ गया, जहां सब लोग हिस्ट्री वगैरह का कोर्स एक अच्छे टीचर 599 699 में रखते थे, वही हम आपको अभी ऑफर पे 399 499 के आसपास होगा। आप एक बार चेक कर लीजिए कितना अभी ऑफर चल रहा है। ठीक है, चलिए
तो यहाँ सही जवाब की अगर बात कर लेंगे तो जो सूती वस्त्र होता है इसकी विशेषता है कि सूती वस्त्र टिकाऊपन भी होता है, ये कंफर्टेबल होता है, आरामदायक होता है, ये शीतलता प्रदान करता है। गर्मी में खास करके सूती वस्त्र पहनिए, आपको आराम मिलेंगे। और तो हो जाएगा सही जवाब इनमें से सभी, याद रखेंगे इनमें से सही भी आपका क्या हो जाएंगे सही। तो सेकंड का डी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं हम लोग, ईमानदारी से आप लिखते चलेंगे कि कितने सही हो रहे कितने गलत हो रहे हैं। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये भी प्रश्न बढ़िया है, ये प्रश्न रिपीट प्रश्न दिए हैं, चूंकि पिछले दिन हम कराएं तो देखते हैं कि वो भी चीजें भूल ना जाएं आप। चलिए, द्वितीयक रंग कितने प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनता है? जो द्वितीयक रंग होते हैं सेकेंडरी कलर, ये कितने प्राथमिक रंगों के मिलने से बनता है? ऑप्शन दिया गया 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। फटाफट से बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपको रंग पढ़ाएंगे तो आपको बताए जाएंगे कि मुख्य रूप से प्राथमिक रंग 3 ही होते हैं, जिसमें अगर बात कर ले तो एक रंग होता है आपका नीला, याद रखेंगे एक रंग क्या होता है सर, तो नीला। और एक रंग होता है आपका पीला, याद रखेंगे एक रंग क्या होता है तो पीला होता है। और एक रंग की बात करें तो ये होता है लाल, याद रखेंगे यानी रेड। तो एक आपका रेड हो गया और एक आपका नीला और एक पीला, समझ बात, यानी लाल नीला पीला, ये 3 प्राथमिक रंग है। और इसी में से क्या होता है कि 2 रंगों को समान मात्रा में, यानी 2 प्राथमिक रंगों को समान मात्रा में मिलाएंगे तो एक नया कलर बनेगा। वो कलर जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका द्वितीयक रंग कहलाएगा। ठीक है, समझ गए बात को। तो अलग अलग कलर बनेगा, कौन सा कलर कब बनेंगे, जैसे ये आपको पीला और मिलाएंगे नीला तो कैसा बनेगा, पीला और रेड मिलाएंगे तो क्या बनेगा, जो बनेगा वो है आपका द्वितीयक रंग। लेकिन हरा बनेगा कि और कैसा बनेगा, ये सब चैप्टर के अंदर में आपको होम साइंस में पढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा सर, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन सही होगा। 2 प्राथमिक रंगों को समान मात्रा में मिलाते हैं तो द्वितीयक रंग बनता है। ये एक डेफिनेशन भी हो गया। प्रश्न आ सकते हैं कि द्वितीयक रंग से आप क्या समझते हैं, तो कहेंगे 2 समान प्राथमिक रंगों को समान मात्रा में प्राथमिक रंगों को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, द्वितीयक रंग। चलिए, अब अगला प्रश्न है आपके सामने कि जन्म में असमर्थता होती है, बच्चों में असमर्थता होती है जन्म से पूर्व से, जन्म के समय से, जन्म के बाद से, ये इनमें से सभी। तो बच्चों में जो असमर्थता होती है वो जन्म से पहले भी देखी जा सकती है। असमर्थता का मतलब वो थोड़ा सा असमर्थ बच्चा है, शारीरिक रूप से हो सकता है या मानसिक रूप से हो सकता है या भावात्मक रूप से हो सकता है, सामाजिक रूप से। तो वो जन्म के पहले से भी हो सकता है, जन्म के समय से भी हो सकता है, चोट लग जाने से या फिर मानसिक इस तरह से कुछ हो जाए, ब्रेन वगैरह में चोट लग जाए तो मानसिक वगैरह हो जाए, या फिर जन्म के बाद से भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इनमें से आपका सभी हो जाएगा। जन्म के पहले भी असमर्थ हो सकते हैं, बच्चे गूंगे बहरे पैदा हो जाते हैं या कमजोर ब्रेन के हो जाते हैं, या जन्म के बाद भी ये सारी कुछ ही चीज़ें हो जाते हैं। तो इसमें से सभी हो जाएगा सही आंसर। तो 4 का यहाँ पे डी ऑप्शन एकदम राइट है। अब बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, हालांकि इसमें तो बच्चे का होम साइंस होता नहीं, सब तो बच्चियों का ही होता है। तो आप लोग आराम आराम से पढ़िए और आप ही लोग को अब आगे देश का समझिए, भविष्य हैं आप लोग, और लड़कियां भी अब आगे बढ़ रही है। तो आराम से पूरी सीरीज आप देखिए और अच्छा खासा नॉलेज एब्जॉर्व करिए और बोर्ड में एक अच्छा प्रश्न, अच्छा मार्क्स लेकर के आइए, यही मेरा टारगेट है। एक नवजात शिशु के लिए 24 घंटे के अंदर दिए जाने वाला कौन सा टीका नहीं है? आपको बताना है कि 24 घंटे के अंदर में नवजात बच्चे को, जो बच्चे जन्म लिए अभी, उनको टीका नहीं दिया जा सकता। कौन सा टीका? क्या बीसीजी नहीं दिया जा सकता या ओपीओ नहीं दिया सकता, जिसका फुल फॉर्म लिख दें ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, इसके अलावा डीपीटी, इसके अलावा है आपका हेपेटाइटिस बी। फटाफट से जवाब देंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बच्चे को हेपेटाइटिस बी भी पड़ जाता है और बीसीजी भी पड़ता है, पोलियो वाला। ये सही जवाब हो जाएगा आपका डीपीटी। डीपीटी तुरंत नहीं पड़ता है, ये बाद में पड़ता है। ठीक है, चलिए, इसके बारे में टीका भी पढ़ाया गया है कि कौन टीका कब लगाए जाते हैं, नहीं लगाए जाते हैं। 5वां के यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। अब अगले जल्दी जल्दी देखें, अगले प्रश्न है कि जन्म के समय शिशु की औसत भार कितनी होती है? जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे का औसत भार, एक एवरेज वजन कितना होना चाहिए? ये होता है आपका ऑप्शन 1 है
1 से 2 केजी, दूसरा है 2.5 से 3.5 केजी और तीसरा है दोनों या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब आप चूज करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर सही जवाब की बात कर लेंगे तो यही सही जवाब हो जाएगा आपका कि 2.5 से 3 के 2.5 से 3.5 केजी, यानी 2.5 2.5 केजी से 3.5 3.5 केजी तक लगभग औसत बच्चों का भार होता है। कई बार बच्चों का वजन ऐसा नहीं होता है, 3.5 केजी से पार होता है, ये हम औसत बात कर रहे हैं। तो 4 केजी का भी बच्चा जन्म लेता है, कई बार 2.5 केजी से भी थोड़ा कम हो जाता है, जैसे 2.25 केजी 2 केजी, ऐसे वो बच्चा थोड़ा सा असमस्त कमज़ोर हो जाता है, उसको कुछ दिन तक जैसे कि डॉक्टर के सलाह में रखना पड़ता है। चलिए ये आपका हो गया 6 का बी ऑप्शन, 2.5 से 3.5 केजी। 7 नंबर प्रश्न है कि शिशु को जन्म के उपरांत क्या देना चाहिए। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद बच्चा को क्या देना चाहिए। माता का दूध देना चाहिए, या गाय का दूध देना चाहिए, या बकरी का दूध देना चाहिए, या फिर भैंस का दूध देना चाहिए। तो बच्चा जब जन्म लेते हैं तो कुछ चीज़ का दूध नहीं दिया जाता है, केवल और केवल माता का दूध दिया जाता है। तो ए ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा, माता का दूध दिया जाना चाहिए। और जानकारी के लिए बता दें, कई बार माता का ब्रेस्ट ऐसा होता है, छाती, कि वो बच्चे जो है वो आराम से उसको एफोर्ड नहीं कर पाते, मैंने एफोर्ड नहीं मतलब उनका बच्चा का जो मुख होता है बड़ा छोटा होता है और माता का स्तन ऐसा होता है कि उसको वो पकड़ नहीं पाता है, तो माता का दूध वो नहीं पी पाता है। उस समय में आप एकदम शुद्ध गाय, ताज़ा अगर गाय का दूध हो तो उस समय बच्चे को दे सकते हैं। विपरीत स्थिति में ऐसे डॉक्टर पूरी सलाह देगा कि माता का दूध ही उसको पीना चाहिए, क्योंकि माता के दूध से पहले जो चिपचिपा गाढ़े रंग का चिपचिपा पीला कलर का जो निकलता है वो वही पिलाया जाता है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल रहते हैं। वो रोग प्रतिरोधक क्षमता जनरेट करता है, बच्चों में रोग से लड़ने की क्षमता देता है। तो 7 का ए ऑप्शन सही है, याद रखना है आपको, माता का दूध देना चाहिए। अब 2-3 प्रश्न है। अब 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने, टिटनेस से बचने के लिए बच्चे को कौन सा टीका लगाए जाते हैं। टिटनेस से बचने के लिए बच्चों को कौन सा टीका लगाए जाते हैं। ऑप्शन 1 है, ये क्या डीपीटी लगाए जाते हैं, एएमएमआर लगाए जाते हैं, या पोलियो, या फिर बीसीजी। आपको बताना है बीसीजी तो खास कर करके गले संबंधित रोग वगैरह है, ये बीसीजी आपका टीबी वगैरह में लगेगा, टीबी से बचने के लिए, पोलियो से बचने के लिए, एमएमआर जो है ये खसरा गलसुआ ये सब से बचने के लिए, और डीपीटी का जो वैक्सीन यानी टीका है ये आपका इसमें नामे में छिपा है, बार बार बताते हैं। डी से डिप्थीरिया, पी से परट्यूसिस जिसको काली खांसी वगैरह इसे कहते हैं, और टी से टेटेनस। तो कह रहा है आपसे कि टेटेनस से बचने के लिए बच्चों को कौन सा टीका लगाया जाता है। तो ए ऑप्शन ही आपका क्या होगा, राइट होगा। तो 8 के ए ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न है कि क्षय रोग के लक्षण है। अब बताना है क्षय रोग के लक्षण क्या है। जानकारी के लिए बता दें कि क्षय रोग को ही हम कहते हैं आपका टीबी रोग, याद रखेंगे। क्षय रोग को टीबी रोग कहते हैं, क्षय रोग को हम तपेदिक रोग कहते हैं, अलग अलग रोग से नाम से जाने जाता है, जो कि वीडियो लेक्चर्स में हम पढ़ा रखे हैं। अब ऑप्शन ये है कि लगातार सूखी खांसी होना, दूसरा 90 से 100 डिग्री यानी 99 से 100 डिग्री सेल्सियस तक बुखार होना, छाती में दर्द रहना, यह उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे याद रखेंगे क्षय रोग के जो लक्षण है ये आपका सभी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, यानी डी ऑप्शन एकदम क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो 9 का डी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं हम 10 नंबर प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न है, आराम से आप देखेंगे। कुपोषण का कारण क्या है, आपको बताना है कुपोषण का क्या कारण है। क्या गरीबी यानी निर्धनता है, यह अत्यधिक कार्य है, यह नींद की कमी है, यह स्वच्छ एवं स्वस्थ पौष्टिक भोजन, ये आपको बताना है। किसकी कमी है भाई, ये बताना है। तो देखिए गरीबी के कारण कुपोषण नहीं आती है। अगर गरीबी है लेकिन भोजन वगैरह ठीक मिल रहा है, स्वस्थ मिल रहा है, पौष्टिक वाले, जैसे टाइम टू टाइम दाल भी आप ले रहे हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा है, आपको दूध मिल जा रही है जिसमें कैल्शियम की मात्रा है, तो अधिकांश आप पौष्टिक तत्व वगैरह भोज पदार्थ को आप ग्रहण कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में कुपोषण नहीं होते हैं। तो कुपोषण जब भी होते हैं या फिर आपको स्वस्थ टाइप के भोजन ना मिले, स्वच्छ भोजन ना मिले, और ऐसे भोजन जिसमें पौष्टिक आहार की कमी है, जैसे मार भात चोखा मार रहे हैं, खाली रोटी सब्जी खा रहे हैं, तो उसमें क्या है कि चावल रोटी हम मार रहे हैं, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट तो मिल पा रहा है
बाकी जो चीज़ें शरीर को चाहिए तत्व वो टाइम टू टाइम नहीं मिल रहा है, जैसे विटामिन ए मिलना चाहिए या फिर और विटामिन सी, विटामिन बी, जो अलग अलग खाने पीने की चीज़ें में होता है, तो बाकी चीज़ें हम नहीं अफोर्ड कर पा रहे, नहीं खा रहे, तो उस कंडीशन में कुपोषण हो जाता है। तो 10 का डी ऑप्शन सही है। तो हम बाकी समझते हैं कि आपको इस वीडियो से लाभ मिला होगा। आप चैनल सब्सक्राइब करके रखिए ताकि अगली सीरीज जैसे ही लाएं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आप आराम से सबसे पहले उसको देख लें। और लाइक कर दिया कीजिएगा वीडियो को, ठीक है। और आप सबसे पहले आप कमेंट में बताइएगा कि कितना आपका ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि ये होम साइंस का तीसरा सीरीज हो गया है, ठीक है। तो इसी तरह से हम मिलेंगे कुछ अगले वीडियो लेक्चर्स में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो।